अपनी औकात देखी है। राघव का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। खाने के लाले रोज काम ढूंढते, काम मिल जाता तो घर में चूल्हा जल जाता। ऐसे में गरीब माँ बाप बेटे को स्कूल में दाखिला कैसे करा सकते थे, लेकिन सरकार चाहती थी सब संरक्षण बने, बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहे और आंगनवाड़ी में कार्यरत लोगों की जिम्मेदारी थी कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराए। घर घर जाकर वे ऐसे बच्चों को ढूंढते जो स्कूल नहीं जा रहे थे। एक दिन एक आंगनवाड़ी वाली आकर राघव के माता पिता से बोली, तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है? नहीं, इसे स्कूल में भर्ती करवा दो। क्या करेगा स्कूल जाकर? मजदूरी करनी है, इसके लिए स्कूल ज़रूरी नहीं है। उसके काफ़ी समझाने पर भी उसके माता पिता नहीं माने। तब वह बोली थी, स्कूल से किताबें मिलेगी, कपड़े जूते मिलेंगे और क्या, स्कूल में भोजन भी मिलेगा। क्या खाना भी मिलेगा? हाँ। और उसके माँ बाप ने सोचा बरसात हो जाए या अन्य किसी वजह से उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो उसके साथ बेटे को भी भूखा रहना पड़ता है। अगर स्कूल जाएगा तो खाने का जुगाड़ हो जाएगा, उसे तो भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और उन्होंने बेटे को स्कूल भेज दिया। क्या नाम है तुम्हारा? घसीटा। यह कैसा नाम है मास्टर? रजिस्टर में नाम लिखने से पहले सोचने लगा और फिर बोला, राघव, आज से तुम्हारा नाम राघव होगा। और वह घसीटा से राघव बन गया। राघव शुरू में स्कूल खाने के लालच में जाता था। उसका मन पढ़ने में नहीं था, लेकिन फिर वह पढ़ने में भी रुचि लेने लगा और धीरे धीरे उसने 10वीं पास कर ली। और तभी एक दिन उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद उस पर माँ की जिम्मेदारी भी आ गई। पढ़ाई के साथ साथ उसे कमाई भी करनी थी। गांव में ऐसा कोई काम तो था नहीं, मजदूरी कर लेता। थोड़ा बहुत उसकी माँ भी कमा लेती और उससे दोनों का काम चल जाता था। ऐसे ही जिंदगी ही घिसक रही थी और उसने जैसे तैसे निरंतर पास कर ली। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। गांव में कोई अस्पताल तो था नहीं। एक वैद्यजी थे, उनसे दवा लेता रहा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो वैद्यजी बोले, माँ को शहर ले जाओ। और राघव माँ को लेकर दिल्ली आ गया। उसने दिल्ली में एक बस्ती में किराए पर कमरा ले लिया। माँ को सरकारी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टरों ने टीबी बता दी। इस बीमारी का इलाज लंबा था, इलाज फ्री था। दवा के लिए पैसे खर्च नहीं करने थे, पर खुराक के लिए पैसे चाहिए थे। और उसने काम करने का फैसला किया। सोच विचार करके उसने ऑटो चलाने का निर्णय लिया। उसने ऑटो चलाना सीख लिया और वह किराए पर ऑटो चलाने लगा। उसने नाइट कॉलेज में बीए में एडमिशन भी ले लिया। वह इतना काम लेता था कि खर्च चल जाए। माँ के लिए वह फल दूध सब का इंतज़ाम करता था। दवा से माँ की तबीयत में सुधार भी आ रहा था, लेकिन माँ कोरोना की चपेट में आ गई। इलाज कराने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। पहले पिता और अब माँ। वह अनाथ हो गया और समय गुजरने के साथ उसने बीए पास कर लिया। बीए करने के बाद उसने ऑटो चलाना छोड़ दिया। ऑटो चलाने में कमाई तो सही हो जाती थी, लेकिन कहलाता तो ऑटो वाला ही था। और उसने ऑटो चलाना छोड़ दिया।
उसने नौकरी करने का फैसला लिया। फैसला तो कर लिया, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं था। इंजीनियरिंग, BCA, MCA और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग बेरोजगार थे। वह तो सिर्फ BA पास ही था। फिर भी उसने अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया। दिल्ली और नोएडा दोनों ही जगह बड़े बड़े कंसर्न हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा, पर वह जहां भी जाता एक ही बात सुनने को मिलती, तुम्हारे लायक हमारे पास कोई पद खाली नहीं है। सही है, उसने कोई तकनीकी शिक्षा तो प्राप्त की नहीं थी, केवल BA ही तो पास किया था। उसे नौकरी कौन देता, एक मन में आया। फिर से ऑटो चलाने लगे। एक दिन वह सड़क पर जा रहा था, तभी एक ऑटो उसके पास आकर रुका। राघव, अरे चंद्र उसके साथ ही ऑटो चलाता था। राघव ने चंद्रा के पूछने पर सब बात उसे बता दी। राघव की बात सुनकर चंद्रा बोला, देख यार, मेरी बहुत बड़ी जान पहचान नहीं है, लेकिन तू चाहे तो मैं तेरी गार्ड में नौकरी लगवा सकता हूँ। और राघव गार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। गार्ड की नौकरी लगवाने वाली एजेंसी के मालिक से चंद्रा की जानकारी थी। चंद्रा ने उसकी नौकरी लगवा दी। उसे ग्रीन सोसाइटी में नौकरी के लिए भेज दिया गया। बहुत बड़ी सोसाइटी, गेट बंद, 6 ब्लॉक, हर ब्लॉक में 96 फ्लैट। उस सोसाइटी में 4 गार्ड थे। एक छोड़कर चला गया था, उसकी जगह राघव को रखा गया था। 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी, ड्यूटी बदलती रहती थी। उस सोसाइटी में बहुत से लोगों ने फ्लैट खरीद रखे थे और बहुत से लोग किराए पर रह रहे थे। राघव को एक सप्ताह तो लोगों को पहचानने में लग गया। बहुत से पति पत्नी थे, बहुत से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, बहुत से अकेले रह रहे थे। उनमें एक माया का कद मंझला था, शरीर छरहरा और नैन नक से तीखे और हिरनी सी आंखें, लेकिन रंग सांवला था। और पहली बार उस पर नजर पड़ते ही उसकी मोहिनी सूरत राघव के दिल में बस गई थी। माया किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी, अच्छी पोस्ट पर थी। कार भी उसके पास, कुंवारी थी और अकेली रहती थी। उस सोसाइटी में अकेली रहने वाली माया ही नहीं थी, और भी बहुत सी औरतें अकेली रह रही थी, लेकिन उनका किसी न किसी से चक्कर चल रहा था। लेकिन राघव ने कभी भी माया के साथ किसी मर्द को आते हुए नहीं देखा था, और न ही सोसाइटी के किसी मर्द से उसे ज़्यादा बातचीत करते हुए देखा था। सोसाइटी के अन्य लोग आते जाते कभी उससे बात कर लेते थे, लेकिन माया बात करना तो दूर उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। कमल और सुशीला पति पत्नी थे। कमल सर्विस करते थे, लेकिन सुशीला गृहिणी थी। बार त्योहार पर वह गार्डों के लिए भी खाने को भेजती रहती थी। सोसाइटी में हर महीने सदस्यों की मीटिंग होती, उसमें खाना पीना भी होता। गार्डों को भी खाने को बुलाया जाता। औरतों की किटी पार्टी चलती रहती थी, तब भी गार्डों को खाने को भेजा जाता। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गार्डों को बार त्योहार पर पैसे देते थे, बख्शीश देते थे, उनसे बोलते भी रहते थे। लेकिन माया सबसे कटी हुई थी, वह किसी से नहीं बोलती थी। उसने एक कामवाली रख रखी थी जो सुबह आती थी। माया 10 बजे से पहले निकलती और शाम को 7 बजे तक वापस लौटती। उसके बाद वह अपने घर में ही बंद रहती। संडे को उसके ऑफिस का
ऑफ रहता। छुट्टी वाले दिन वह प्रायः घर से बाहर कम ही जाती थी। शुरू में जब वह इस फ्लैट में आई तब सोसाइटी की औरतों ने उससे संपर्क जोड़ने का प्रयास किया, पर उसने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। सोसाइटी में होने वाले आयोजन और औरतों की किटी पार्टी में तो जाने का सवाल ही नहीं था। राघव को न जाने क्यों उसकी यही अदा पसंद आ गई। एक दिन वह सामान लेकर आई। सोसाइटी के लोग लाते ही रहते थे। जब सामान ज़्यादा होता तो उसे आवाज़ दे देते, वह हेल्प कर देता। एक दिन माया सामान लाई। काफ़ी सामान लेकर वह बोला, मैं हेल्प करूं? कोई ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। और वह उसे फटकारते हुए चली गई। और ऐसे कई अवसर आए जब माया की राघव ने मदद करनी चाही और माया ने उसे फटकार दिया। एक बार तो नीरज, उसका साथी गार्ड, उसके पास खड़ा था। तब माया आई और कार में सामान लाई थी किराए का। राघव उसके पास ज़्यादा सामान देखकर मदद के लिए चला गया और उसने उसे फटकार दिया। तब नीरज बोला, बड़ी नकचड़ी है, इससे तो दूर ही रहा करो। नीरज ने उसे समझाया था, लेकिन राघव न जाने क्यों उसके प्रति लगाव महसूस करता। राघव ये भी जानता था कि उसका माया से कोई मुकाबला नहीं था। कहाँ उच्च शिक्षित और अच्छे पद पर कार्यरत माया और कहाँ जैसे तैसे BA पास करने वाला मामूली सी गार्ड की नौकरी कर रहा राघव। सब कुछ जानते हुए भी राघव सपना देखने लगा। हर युवक की तरह उसके सपने की रानी थी माया। माया को अपनी जीवन संगिनी बनाने का सपना। सपने जो नींद में देखे जाए उनके पूरे होने की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन जो सपने जागते हुए देखे जाए उनके पूरे होने की उम्मीद ज़्यादा होती है और शायद पूरे भी होते हैं। और शायद इसी आशा में वह सपने देख रहा था। जब वह ड्यूटी पर होता तब वह इंतज़ार करता रहता कि कब माया आए या वह जब जाती तब राघव उसे तब तक देखता रहता जब तक वह कार में बैठकर निकल जाती। घर पर दिन व रात में वह उसी के सपने देखता। एक दिन वह ऑफिस से लौटी तब तेज बारिश हो रही थी। वह कार पार्क करके बाहर आई, उसी में भीग गई। राघव के पास छाता था। वह दौड़कर गया और छाता आगे करते हुए बोला, छाता ले लीजिए। माया ने उसे घूर कर देखा और भीगते हुए ऊपर चली गई। राघव जब भी मौका मिलता माया के पास किसी न किसी बहाने से जाने की कोशिश करता। कभी उसे उसकी घूरती हुई नज़रों का सामना करना पड़ता, कभी फटकार मिलती, पर न जाने क्यों वह अपने आप को रोक नहीं पाता था। प्यार एक खूबसूरत शब्द है। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, न ही प्यार बराबरी या हैसियत देखता है और न ही उम्र। जहाँ तक उम्र का संबंध था, राघव माया का हम उम्र ही था, पर हैसियत में किसी भी तरह उसके समकक्ष नहीं था। लेकिन फिर भी उससे प्यार हो गया था। प्यार मर्द और औरत के बीच होता है। प्यार की लो या प्यार की आग दोनों तरफ लगती है, लेकिन कभी प्यार का एक तरफ भी होता है। मतलब
औरत को आदमी से प्यार हो जाए और आदमी उसे प्यार ना करता हो, ऐसा ही आदमी के साथ होता है। आदमी को औरत से प्यार हो जाए लेकिन औरत उसे घास ही ना डाले, ऐसा ही कुछ राघव के साथ था। राघव तो माया को चाहने लगा और प्यार करने लगा। उसका प्यार एक तरफा था। एक दिन राघव घर पर टीवी पर जोश फिल्म देख रहा था। फिल्म एक प्रेम कहानी थी। हीरोइन का भाई मवाली है और हीरो उसकी बहन को बचाने लगता है। बहन हीरो को घास डालना तो दूर उसे तंग करती है और इसी नोक-झोंक में आखिर उसे हीरो से प्यार हो जाता है। फिल्म देखकर राघव बिस्तर में लेट गया और फिल्म के बारे में सोचता सोचता माया के ख्यालों में खो गया। फिल्म की हीरोइन की जगह उसे माया नज़र आने लगी और वह अपने को हीरो समझने लगता है। वह माया से प्यार करता है और माया, लेकिन एक दिन वह उसे चाहने लगती है और राघव कई दिनों तक सोचने के बाद मन में निर्णय लेता है कि वह प्रपोज करे। यह भी जानता था कि माया उसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगी, उसके प्रस्ताव को ठुकरा देगी। फिर भी एक इतवार को, संडे को माया अपने फ्लैट में ही रहती थी। उसने एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार करवाया और एक दिन वह माया के पास जा पहुंचा। फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। उसने डोरबेल बजाई। माया ने दरवाज़ा खोला। राघव को देखते ही बोली, क्या है? राघव गुलदस्ता आगे करते हुए बोला, फूल किसने दिए हैं? मैं। राघव बोला, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। और राघव की बात सुनते ही वह उखड़ गई थी। अपनी औकात देखी है, मुझे प्रपोज करोगे? और माया ने फूल उसके मुंह पर दे मारे और उसे बेइज्जत किया था। अगले दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी नारंग ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। तुम माया के फ्लैट पर गए थे? जी। क्यों? मुझे अच्छी लगती है, प्रपोज करने के लिए गया था। राघव ने नारंग को सब कुछ साफ बता दिया था। देखो, ये फिल्म नहीं है, असल ज़िंदगी है। फिल्मों में हीरो कैसे भी हो या हीरोइन कैसी भी हो, उनके बीच नोक-झोंक और लड़ाई के बाद प्यार हो जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में रिश्ते बराबरी वालों में ही होते हैं। नारंग राघव को समझाते हुए बोला, माया ने लिखित में शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है राघव ना जानता हो, वह भी जानता था ऐसा कुछ भी हो सकता है और राघव ने आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन उसके दिल में प्यार कम नहीं हुआ। उसकी आंखें माया की एक झलक के लिए तरसती रहती। और एक दिन अचानक एम्बुलेंस आकर कंपाउंड में आकर रुकी। माया को स्ट्रेचर पर लाया गया। राघव भी एम्बुलेंस के पास पहुंच गया। माया को उसके फ्लैट में ले गए। उसके पैर में प्लास्टर बंधा था। जब स्ट्रेचर लेकर वार्ड बॉय नीचे आए तो राघव ने पूछा था, क्या हुआ? ऑफिस की लिफ्ट खराब हो गई थी। सीढ़ी से उतरते समय पैर स्लिप हो गया और पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा है और माया ने एक औरत रख ली जो सुबह आती और रात तक रहती। उस औरत का नाम राधा था। राधा रोज सुबह आती और रात को चली जाती। वह घर का सारा काम करती। माया के लिए खाना पीना और अन्य काम के साथ उसे नहलाना, कपड़े धोना,
जाती समय कभी कभी राघव उसे आवाज़ दे देता और तब वह माया के समाचार उसे बता जाती। माया का व्यवहार के कारण कोई भी उसके घर नहीं जाता था और एक रात सब लोग सो चुके थे। राधा घर जा चुकी थी। माया अपने कमरे में सो रही थी। रात को अचानक हल्ला मच गया। ऊपर की मंजिल में जिसमें माया भी रहती थी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग तेजी से फैल गई। लोग जान बचाकर नीचे भागने लगे। माया की भी आंखें खुल गई। वह चीखने लगी। फ्रैक्चर की वजह से वह भाग नहीं सकती थी और राधा जाते समय बाहर से दरवाज़ा लॉक कर जाती थी। कौन चीख रहा है? माया अपने रूम में है। आग की लपटें चारों तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में कौन उसे बचाने के लिए जाता? लेकिन लोगों के रोकने के बावजूद राघव ऊपर भागा। उसने जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़ा और माया को गोद में लेकर नीचे भागा। माया को ले आया और उसके साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। माया तो पहले ही बेहोश थी और राघव भी बेहोश हो गया। सोसाइटी में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई थी। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के साथ पुलिस व अन्य लोग भी आ चुके थे। तुरंत माया और राघव को अस्पताल भेज दिया गया। माया को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। माया को याद आने लगा। राघव के जाते ही माया को नींद आ गई और रात को चीखें सुनकर उसकी आंखें खुल गई थी। आग उसके कमरे में फैल चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन और वह चीखी थी और उसके घर का सामान जलने लगे और कमरे में भरे धुएं से उसका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गई। मुझे यहाँ कौन लाया? माया ने नर्स से पूछा था। एम्बुलेंस से आई थी और माया को छुट्टी मिल गई। राधा और माया की कंपनी के सहयोगी उसे घर ले गए थे। सोसाइटी के सचिव ने वापस घरों की मरम्मत और रंग रोगन करा दिया था। माया के पैर का प्लास्टर कट चुका था। उसने राधा से पूछा, यह तो पता लगा मुझे कमरे में से कौन बाहर ले गया था? और राधा आकर बोली, राघव। और राघव ने अखबार उसे लाकर दे दिया। उस पुराने अखबार में सोसाइटी में आग लगने और माया को बचाने का समाचार छपा था। उसमें राघव की बहादुरी के चर्चे थे। उसे बचाने के चक्कर में वह झुलस गया था। माया अस्पताल जा पहुंची। राघव किस वार्ड में है और उसे पता चला। आज सुबह ही राघव को छुट्टी दे दी गई। माया ने घर का पता किया लेकिन उसने घर छोड़ दिया था। राघव की बहादुरी के बारे में पाल ने अखबार में पढ़ा था। पाल बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके एक बेटी थी। बेटी को जब तक कुछ लड़के परेशान करते रहते थे उसे एक बहादुर बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी। पाल ने उसे अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना दिया। उसे रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया था। इस बारे में न सोसाइटी में किसी को पता था, न ही वह पहले जहाँ रहता था वहाँ किसी को। माया उसे खोजने लगी, पता करने लगी। एक दिन राघव उसके पास प्रपोजल लेके आया था लेकिन उसने बेइज्जत करके निकाल दिया था। अब उसे पता चला कि वह उससे सच्चा प्यार करता था। अगर ऐसा न होता तो आज वह जिंदा नहीं होती। वह उसी की वजह से जिंदा थी। आग में कौन अपनी जान जोखिम में डालता?
सच्चा प्रेमी ही ऐसा कर सकता था और माया उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही वह उससे दूर चला गया। वह उसे ढूंढे तो कैसे। उसने सोसाइटी एजेंसी का सहारा लिया। जो पता उसने वहाँ दिया था उस घर को वह छोड़ चुका था। उसके फार्म में फ़ोटो लगी थी। माया ने राघव की फ़ोटो को अपने मोबाइल में खींच लिया था। वह जहाँ भी जाती राघव को तलाश करती। लोगों को फ़ोटो दिखाकर भी राघव के बारे में ज़रूर पूछती, पर उसका कोई पता न चलता। वह राघव को याद करती। माया को मर्दों से नफरत थी। उसकी वजह थी उसकी माँ का अतीत। माया की माँ राधा जब कॉलेज में पढ़ती थी तब एक दिन वह घूमने के लिए बाग में गई थी। उस दिन रविवार था। रविवार छुट्टी का दिन होता है। ऑफिस, कॉलेज और स्कूलों की छुट्टी वाले दिन बाग में और दिनों से ज़्यादा भीड़ रहती है। जो अकेले हैं वे तो आते ही हैं। लोग अपने परिवार के साथ भी आते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है। राधा को घूमने का शौक था। उसके माता पिता का देहांत तो हो गया था, इसलिए उसकी पढ़ाई छूट गई थी। माँ बाप के न रहने पर वह काफ़ी गमगीन रही। लेकिन किसी के जाने से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती और उसने अपने आप को संभाला था। उसने अपने लिए काम तलाश लिया। वह ऑनलाइन काम करने लगी। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। वह बाग में खड़ी होकर फूलों को निहार रही थी, गुलाब के सुंदर लाल फूल। तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी, आप इन फूलों को क्यों निहार रही हैं जी? राधा ने सोचते हुए देखा था, इन फूलों से ज़्यादा तो आप सुंदर हैं। थैंक यू। इस युवक की बात सुनकर राधा बोली, आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। जानूंगी कैसे? हम पहली बार जो मिल रहे हैं तभी तो। राधा बोली, मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? मेरा नाम राजन है। मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर MBA करने के लिए आया हूँ। राजन अपने बारे में बताते हुए बोला, आप भी अपने बारे में बताएंगी? मेरा नाम राधा है। राधा ने अपने बारे में बताया था। राजन DU से MBA कर रहा था और कॉलेज के पास ही उसने कमरा ले रखा था। उस पहली मुलाकात के समय उन्होंने दोबारा मिलने का कोई वादा नहीं किया था। उस दिन की मुलाकात एक अनौपचारिक मुलाकात, लेकिन राधा एक शाम को राधा कनॉट प्लेस गई थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी थी। राधा ने मुड़कर देखा था। अरे राजन, तुम क्या खरीदारी करने के लिए आई हो? कोई खास नहीं, जल्दी में हो क्या? क्यों? कॉफ़ी पीते हैं। चलो। राजन और राधा कॉफ़ी शॉप में आ गए थे। शाम के समय तो कनॉट प्लेस में ज़बरदस्त भीड़ होती है। कॉफ़ी शॉप भी खचाखच भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने जैसे ही शॉप में प्रवेश किया, एक टेबल खाली हो गई थी। वे दोनों बैठ गए। उनके बैठते ही वेटर 2 गिलास और पानी का जग रखकर चला गया। कुछ देर बाद दूसरा वेटर उनके पास आया था। क्या लाऊं सर? कुछ खाने को नहीं, राधा बोली। केवल कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी ले आओ। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। दूसरी मुलाकात में राजन और राधा के बीच दोस्ती हो गई और वे मिलने लगे। संडे के दिन राधा राजन के साथ घूमने के लिए जाने लगी। दिल्ली में कोई कमी नहीं थी घूमने के लिए जगह की। वे साथ पिक्चर भी देखते,
साथ खाते पीते भी और खरीदारी भी करते। जब वे कहीं नहीं जाते तो किसी कॉफ़ी शॉप में आकर बैठ जाते और ऐसे ही समय गुजर गया। और एक दिन राजन उससे बोला, मुझे कमरा दिलवा दो। क्यों कमरा क्यों लेते हैं? राजन बोला, कमरा तो रहने के लिए होता है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कमरा किसके लिए चाहिए? मेरे लिए। लेकिन तुम तो रह रहे हो, फिर तुम्हें कमरा क्यों चाहिए? मकान मालिक ने मकान बेच दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? राधा बोली, तुम्हें तो किराया देना है। अब तुम नए मकान मालिक को किराया देना शुरू कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नया मकान मालिक उस मकान को तोड़कर नए सिरे से मकान बनवाएगा। इसलिए उसने सबसे मकान खाली करने के लिए कह दिया है। यह बात है, इसलिए तुम्हें कमरा चाहिए। मकान कब खाली करना है? 1 महीने बाद। राधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तुम मेरे मकान में आ जाना, तुम्हारे यहाँ कमरा खाली है। खाली है तो अपने घर वालों से तो पूछ लेती। कोई नहीं है, मेरे माता पिता गुजर चुके हैं, तो तुम भी मेरी तरह ही हो। हाँ, तुम्हारी तरह। और 1 महीने बाद राजन सामान लेकर राधा के घर आ गया। मेरा कमरा कौन सा है? मेरे साथ रहने में परेशानी है? नहीं। और राजन राधा के साथ लिव इन में रहने लगा। पहले राधा को सिर्फ अपने लिए ही खाना पीना बनाना पड़ता था, लेकिन अब उसे 2 लोगों के लिए खाना पीना बनवाना होता। राजन काम कराने में राधा की मदद करता। राधा उससे कोई पैसे नहीं लेती थी, लेकिन राजन राधा के बिना कहे ही ज़रूरी सामान लाता रहता था। रात को दोनों टीवी देखने के लिए बैठ जाते। कमरे में 2 पलंग बिछे हुए थे। एक दिन राजन और राधा एक पलंग पर लेटकर मूवी देख रहे थे। अंग्रेजी मूवी, रोमांस और सेक्स से भरी। पर्दे पर सेक्स सीन को देखकर राजन उत्तेजित हो गया। वासना की आग तो राधा के तन में भी लगी थी और राजन अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। उसने राधा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो राधा बोली, क्या कर रहे हो प्यार? ये गलत है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। राधा ने विरोध किया, लेकिन उसके विरोध में मात्र दिखावा था। इसका परिणाम यह निकला कि राधा के शरीर से एक एक कपड़े सरकते गए और फिर राजन भी, और 2 निवर्वस्त तन मिलकर एक हो गए। दोनों के लिए ये पहला अनुभव था, जो नया और मज़े देने वाला था। सेक्स एक लत है, चस्का है, आदत है। जैसे नशे या और किसी चीज़ की लत लग जाती है, वैसे हो सेक्स की भी लत लग जाती है। यह लत राजन और राधा को भी लग गई। राजन और राधा इस तरह सेक्स में मस्त हो गए मानो वे पति पत्नी हो। सेक्स कोई मनोरंजन ही नहीं करता है, सिर्फ आनंद ही नहीं देता, निर्जन भी करता है, नव सर्जन। जब औरत आदमी के शरीर का मिलन होता है, 2 शरीर मिलकर एक हो जाते हैं, तब औरत के गर्भ में बीज प्रत्यारोपित हो जाता है, जो 9 महीने तक औरत के गर्भ में रहने के बाद नव सर्जन के रूप में संस्कार में आता है। अगर मिलन से पहले सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। एक सुबह राधा उठी तो उसे उबकाई आने लगी। वह वॉश बेसिन की तरफ भागी थी। उसे उबकाई
लेते देख राजन की नींद भी खुल गई थी। वह बिस्तर छोड़कर राधा के पास जा पहुंचा। क्या हुआ? राधा मुंह धोकर वापस बिस्तर में आते हुए बोली, कुछ नहीं, क्या तबीयत खराब है? राजन राधा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, नहीं, फिर सुबह सुबह उबकाई क्यों आ रही थी? औरतों वाली बीमारी हो गई है। औरतों वाली बीमारी? हाँ, औरतों वाली बीमारी। ये बीमारी कौन सी होती है? जब आदमी औरत को तंग करता है तब औरत को होती है। मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। यह तो समझते हो कि तुम्हें रोज रात को मेरा शरीर चाहिए। ये तो रोज करते हो, बिना सेक्स किए तुम्हें नींद नहीं आती। हाँ, उसी का यह परिणाम है। तुम्हारे अंश ने मेरे पेट में जगह बना ली है। मैं गर्भवती हो गई हूँ, मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। नहीं, क्यों नहीं? मुझे आज ही डॉक्टर से मिलवाना होगा। क्यों? एबॉर्शन के लिए। पागल हो? ये हमारा प्यार की निशानी है और तुम इसे गिराना चाहती हो। हमारे देश में शादी से पहले ऐसे प्यार की इजाज़त नहीं है। डोंट वरी, हम शादी कर लेंगे। और राजन ने राधा को बच्चा गिराने से रोक दिया था। कुछ दिन बाद राजन बोला, मुझे 1 महीने के लिए कॉलेज की तरफ से अमेरिका जाना है। और राजन चला गया। 1 महीने तक तो राजन के फ़ोन आते रहे और फिर उसके फ़ोन आना बंद हो गए। राधा की कुछ समझ में नहीं आया। क्या करें? कहीं राजन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? और अनहोनी की आशंका से वह सिहर गई। क्या करें? राजन का अंश उसके गर्भ में था। उसके बच्चे की वह माँ बनने वाली थी और कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद उसने अमेरिका जाने का फैसला किया। फैसला तो कर लिया, पर वह जाएगी कहाँ उसे यह मालूम ही नहीं था। अमेरिका के किस शहर में और किस कंपनी में उसकी नौकरी लगी थी। और तब उसे विदेश मंत्रालय और अमेरिकन एम्बेसडर का ख्याल आया। कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद राधा ने पता लगा लिया राजन कहाँ गया था। वह केप टाउन गया था और फिर पासपोर्ट और वीज़ा के लिए उसे प्रयास करने पड़े। और पासपोर्ट वीज़ा का प्रबंध होने के बाद वह केप टाउन के लिए रवाना हो गई। वहाँ उसने लोकल प्रशासन और भारतीय समुदाय की मदद ली और एक दिन वह उस पते पर जा पहुंची जहां पर राजन रह रहा था। डोलबेज बजाने पर दरवाज़ा एक युवती ने खोला था। किससे मिलना है आपको? राजन यही रहता है? यस, वह युवती बोली। आप कौन हैं? मैं राधा, भारत से आई हूँ। वह ऑफिस गया है, मुझे उससे मिलना है। आप उसका पता दे सकती हैं? यस। उस युवती ने राधा को राजन के दफ्तर का पता बता दिया था। क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ? चलने से पहले राधा बोली थी, मैं कैरोलिना। राजन की पत्नी और कैरोलिना की बात सुनकर राधा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। राजन ने उससे शादी का वादा किया था। उसके बच्चे की वह माँ बनने वाली थी। उसके शरीर को भोग कर उसने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी। राजन जिस पर विश्वास करके राधा ने आकर्षण कर दिया था, वह बेवफा निकला था। राजन की बेवफाई का मालूम चलने पर उसके मन में विचार आया, अब क्या करेगी उसके पास जाकर। पर उसके चेहरे से शराफत का निकाब जो
हटाना था और राधा कैरोलिना के बताए पते के लिए निकल पड़ी। नई जगह वह आई थी, इसलिए उसे कई जगह पूछना पड़ा, लेकिन आखिर वह पहुंच ही गई थी। अरे तुम यहाँ! राजन अपने सामने खड़ी राधा को देखकर चौंकते हुए आश्चर्य से बोला था। तुमने सोचा होगा मैं यहाँ तो आ ही नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहचान नहीं पाई कि तुम भी दूसरे आदमियों की तरह हो। तुम्हारे दिल में भी खोट है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात ना होती तो तुम मेरा फ़ोन ज़रूर उठाते। वो फ़ोन यहाँ पर काम नहीं करता और मुझे दूसरा लेना पड़ा तो दूसरे से मुझे फ़ोन करते। वो कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो मुझसे कहकर आए थे वापस लौटेंगे कि लौटूंगा जल्दी। अब तुम कहीं नहीं लौटोगे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं होती तो तुम शादी नहीं करते। शादी किसकी? नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी से मिलकर आ रही हूँ। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, राधा बोली। अगर शादी किसी और से करनी थी तो मेरे शरीर से क्यों खेले? राजन ने राधा को अपनी बात कहने का प्रयास किया, लेकिन वह उल्टा सीधा सुनाकर वापस भारत आ गई। नहीं आती तो रहती भी क्या? राधा भारत से अमेरिका गई तब राजन को लेकर उसके मन में चिंता थी, पर वह जाकर देख आई थी कि उसकी चिंता बेकार थी। वह उससे बेवफाई करके अमेरिकन लड़की को अपनी बनाकर शान की ज़िंदगी जी रहा था। गर्भवती होने पर वह चिंतित हुई थी, लेकिन जब राजन ने उससे शादी का वादा कर लिया तो वह खुशी थी और आने वाली संतान को लेकर भविष्य के सपने देखने लगी थी। अपने बच्चे के जन्म को लेकर वह बेहद उत्साहित थी, लेकिन वहां जाकर उसका उत्साह ठंडा पड़ गया था। पहले वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को प्यार की निशानी समझ रही थी, पर अब वह बच्चा उसे पाप नजर आ रहा था और अपने पाप को वह दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। अवांछित गर्भ से वह पीछा छुड़ाना चाहती थी। गर्भ में पल रहे बच्चे को वह मार देना चाहती थी और वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने अबॉर्शन से पहले कुछ टेस्ट कराए और फिर बोला, तुम्हारा गर्भपात नहीं ही सकता। क्यों डॉक्टर? डॉक्टर कज बात सुनकर राधा ने पूछा था, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर जाती है तो जाने दो। मैं डॉक्टर हूँ। जान लेना नहीं, जान बचाना मेरा पेशा है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, लेकिन राधा निराश नहीं हुई। वह एक के बाद एक कई डॉक्टरों से मिली, लेकिन पैसे के लालच में भी खोज तैयार नहीं हुआ। तब उसने एक दाई का सहारा लिया। दाई ने उसे काढ़ा पिलाया था, लेकिन वयस्क करने में जखों राखे साइयाँ मार सके न कोई। राधा ने गर्भ गिराने के लाख जतन किए, लेकिन वह सफल नहीं हुए और बिना शादी के एक बेटी की माँ बन गई। ऐसा नहीं है कि उसकी बदनामी नहीं हुई, यह जिल्लत न सहनी पड़ी, लेकिन समय गुजरने के साथ लोग उस बात को भूल गए। पहले राधा नहीं चाहती थी माँ बने, लेकिन जब बन गई तो उसकी ममता जाग गई। आखिर में उसकी बेटी की क्या गलती थी? राधा की बेटी उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। उसने बेटी का नाम रखा माया और राधा ने शादी नहीं की। अपना ध्यान बेटी पर लगा दिया और माँ के अतीत से माया के मन में एक डर बैठ गया।
उसके मन में मर्द की नकारात्मक छवि बन गई। उसे सब मर्द धोखेबाज और बेवफा नजर आने लगे और मर्द से दोस्ती करना तो दूर, वह उनसे दूर रहने लगी। उसकी कंपनी में नौकरी लग गई और इस फ्लैट में वह किराए पर आई, लेकिन उसने किसी मर्द से वास्ता नहीं रखा। सिर्फ दो से उसकी दोस्ती थी, एक तनुजा, दूसरी श्रुति। लेकिन तनुजा जब से एक लड़के के साथ लिव इन में रहने लगी थी, तब से माया ने उससे दूरी बना ली थी। माया को तलाश थी राघव की और एक दिन अपनी कार से जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक दुकान पर खड़े राघव पर पड़ी थी। माया अपनी कार को पार्क करके उसकी तरफ जाती उससे पहले वह कार में बैठ गया। उसके साथ एक लड़की भी थी। माया ने आवाज़ लगाई पर उसने सुनी नहीं थी। राघव तो चला गया, लेकिन माया ने उसकी कार का नंबर पढ़ लिया था। माया ने आरटीओ ऑफिस से पता कर लिया। कार पाल के नाम रजिस्टर थी। माया ने पाल का नाम सुना था। पाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और माया एक दिन पाल की कोठी पर जा पहुंची। गेट पर गार्ड बैठा था। उसने उससे पूछा, यहाँ क्या राघव रहता है? राघव सर? हाँ। क्या करता है वह? श्वेता का बॉडीगार्ड। श्वेता कौन है? पाल साहब की इकलौती बेटी। मुझे राघव से मिलना है। वो बाहर गए हैं श्वेता के साथ। 2 दिन बाद मिलेंगे। और माया के मन में अनेक विचार आने लगे। उसने राघव के प्यार को ठुकरा दिया था। अब कहीं और 2 दिन बाद माया फिर पाल के बंगले पर जा पहुंची। उस समय राघव श्वेता के साथ जाने को निकल रहा था। माया ने आवाज़ लगाई। राघव। राघव ने आवाज़ सुनकर उसे देखा था और फिर कार में बैठ गया था। पाल बहुत अमीर था। एक बार उसकी बेटी के अपहरण का प्रयास हो चुका था, इसीलिए पाल ने राघव को उसकी सुरक्षा के लिए रखा था। जब भी श्वेता बाहर जाती, राघव साये की तरह उसके साथ रहता था। माया कई बार उससे बात करने का प्रयास कर चुकी थी। उसके पास पहुंचकर भी वह उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी, लेकिन कहना चाहती थी। माया राघव से मिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। एक दिन श्वेता ने राघव से कहा, हर समय तुम मेरे साथ लगे रहते हो। मैं भी खुले में जीना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। तुम पर हर समय खतरा रहता है, इसलिए मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। अकेली मत छोड़ो, लेकिन पार्क में तो चलो। और राघव श्वेता के साथ पार्क में आ गया। श्वेता घूमने लगी। पार्क में काफ़ी लोग थे। माया की कंपनी की छुट्टी थी, वह भी पार्क में आई हुई थी। राघव श्वेता के इर्द गिर्द ही था। श्वेता उसे अपने पास देखकर बोली, तुम तो ऐसे पीछे लगे हो जो मैं तुम्हारी लुगाई हूँ और मैं भाग जाऊँगी, इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी इस ड्यूटी से फ्री हो जाऊं। कैसे? फिर तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे पति की होगी। तुम ही पति बन जाओ। वे बातें कर रहे थे, तभी अचानक 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया। हवाई फायर करके उन्होंने लोगों को डरा दिया था और उसी समय माया राघव के पास आ गई। श्वेता भी वहीं थी। वे लोग श्वेता का अपहरण करने आए थे। चारों माया को श्वेता समझकर उठा ले गए थे।
राघव ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वह कौन थी और उसे गुंडे क्यों उठा ले गए? वह माया है। राघव ने श्वेता को माया के बारे में सब कुछ बता दिया था। मतलब तुम उससे परिचित हो? हाँ। तो वह बार बार क्यों आती थी? राघव ने उसे बता दिया था वह क्यों आती है, लेकिन गुंडे उसे क्यों ले गए? वे लोग उसका अपहरण करने के लिए नहीं आए थे, तो वह तुम्हारा अपहरण करने के लिए आए थे, फिर उसे क्यों ले गए? इत्तेफाक तुम दोनों ने एक से ही कपड़े पहने थे और वह लोग तुम्हें नहीं पहचानते थे, तो अब क्या करेंगे? मैंने उनकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया है, पता करता हूँ और माया को बचाकर लाना है। पुलिस के पास चले? अभी नहीं। और राघव ने आरटीओ ऑफिस से पता कर लिया कि गाड़ी किसके नाम बुक है। गाड़ी एक ट्रेवल की थी। वहाँ से पता चला गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी करा रखी थी। श्वेता बोली, पुलिस की मदद लेनी चाहिए और राघव इसके लिए तैयार हो गया। वह पुलिस के पास गया था। श्वेता भी उसके साथ गई थी और पुलिस को रिपोर्ट लिखा दी थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद राघव चुप नहीं बैठा। उसने जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी लगी थी उसके फोटोज लेकर ध्यान से देखे थे और आखिर में उसे फोटोज में उस कार के बारे में जानकारी मिल ही गई थी, लेकिन एक जगह जाकर वह कार रुक गई थी। राघव आखिर तलाश करते करते उस जगह पहुंच गया था। वह कार उस जगह लावारिस खड़ी थी। राघव ने पुलिस को सूचना दी थी। कार जिस जगह खड़ी थी उससे आगे काफ़ी दूर तक बस्ती नहीं थी। राघव के मोबाइल में माया का फ़ोटो था। उसने उस फोटो को लोगों को दिखाकर माया के बारे में पता किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी नज़र जंगल से निकलते एक आदमी पर पड़ी। वह उस पर नज़र रखने लगा और कुछ देर बाद उसने एक आदमी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। राघव ने उस आदमी का पीछा किया और एक निर्जन मकान था, उसी में माया को कैद कर रखा था। वहाँ पर बाहर एक कार भी खड़ी थी। राघव चुप कर देखने लगा। कुछ देर बाद उस आदमी के साथ दो और आदमी निकले। वे दोनों कार में बैठते हुए बोले, हम चल रहे हैं। उनके जाने के बाद राघव उस मकान के पास गया। उसे आवाज़ आई, खा ले, मुझे नहीं खाना। राघव समझ गया वह आदमी अंदर अकेला है और राघव फुर्ती से अंदर जाकर उस पर टूट पड़ा। उस आदमी को संभालने का अवसर नहीं, वह बेदम होकर नीचे गिर गया। तब राघव माया को बंधक मुक्त करने लगा। तभी वह आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने राघव की तरफ बंदूक तान ली। माया राघव के सामने आ गई और बोली उसके लगी। राघव बावला हो गया और लपक कर बंदूक छीन ली और उस आदमी पर गोली चला दी। माया के पेट से खून बह रहा था। वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। गोली माया के पेट से घुस गई थी। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। अंदर ऑपरेशन चल रहा था। राघव भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। भोले, माया की रक्षा करना। और काफ़ी देर बाद डॉक्टर आकर बोला, ऑपरेशन हो गया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। राघव माया के पास जाकर खड़ा हो गया और माया ने आंखें खोली थी। सामने राघव को देखकर बोली,
मुझसे शादी कर लो। और राघव ने माया का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके होंठ चूम लिए थे।